नमस्कार, मैं हूं मुकेश जोशी और आप देख रहे हैं विचार क्रांति। दोस्तों, आगे आने वाले समय में भारत देश की जनगणना होने जा रही है और वर्तमान में यदि हम इस आंकड़े को देखें तो लगभग भारत देश की जनसंख्या इस समय 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है और आगे आने वाली जनगणना में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन मूल प्रश्न यह है, क्या तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या इस मानवीय संसाधन का सदुपयोग करने के लिए क्या भारत देश तैयार है? क्या भारत देश के पास में ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि इस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को हम मानवीय संसाधन के रूप में बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएं? यदि इसका जवाब हाँ में है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है, यह बहुत अच्छी बात है, यह इस देश के लिए बहुत सकारात्मक है। 101 अरब 40 करोड़ जो लोग हैं वो यदि अच्छे मानवीय संसाधन के रूप में तैयार हो जाते हैं तो निश्चित रूप से इस देश को विश्व गुरु बनने से या विकसित भारत बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन वहीं यदि इस प्रश्न का जवाब ना में है तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह भारत के लिए उतना ही बैकफुट पर ले जाने वाली बात होगी जितना हम सोचते हैं कि हम भारत को 2047 तक हम उसे विश्व गुरु बना देंगे। हम अक्सर कर रोना रोते हैं। अभी हाल ही में आपने एक चीज़ देखी होगी, अरावली के खनन को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में एक बार अरावली की परिभाषा को स्वीकार भी कर लिया और लोगों के विरोध के बाद में वही सुप्रीम कोर्ट अरावली की उस परिभाषा को दोबारा से मुआयना करने के लिए तैयार हुआ, जिसकी सुनवाई अभी आगे आने वाली 21 जनवरी को होगी। लेकिन हम एक बात इस पर भी हम गौर फरमाएं कि मान लीजिए भारत सरकार अरावली के खनन पर रोक भी लगा देती है और अरावली के खनन को पूरी तरह से बंद भी कर दिया जाता है, और एक बात हम यह बड़ी भी करते हैं कि चलिए अरावली बहुत हमारी एक तरह से कहें कि ऐतिहासिक विरासत है, वो वन्य जीवों के लिए, जैव विविधता के लिए, खनिज संसाधनों के लिए और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए एक तरह से कहें कि बहुत ही उपयोगी रिसोर्स है। लेकिन हम दूसरी तरफ भी हम गौर फरमाएं, अरावली को चलिए हम एक तरफ अरावली को भी रख देते हैं, यदि हम इस देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कुछ और चीज़ें भी उपलब्ध कराने की ओर आगे बढ़ें, लिहाजा इस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को विकास चाहिए, उसके लिए आवास के लिए मकान चाहिए, उसके लिए बड़ी बड़ी संस्थान चाहिए, उसके लिए हाईवेज चाहिए, उसके लिए पुल चाहिए। इस सब में जो मटेरियल उपयोग होता है, आखिर वो मटेरियल आएगा कहां से? मैं अपनी बात को इस तरह से नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि खनन होना चाहिए, मैं इसका जरा भी पक्षधर नहीं हूं। मैं आपका ध्यान उस ओर लेकर जाना चाहता हूं जहां हमें ऐसे रिसोर्सेज के खनन की जरूरत आन पड़ी है जो हमारी विरासत है। आखिर ऐसा हुआ क्यों है? इसके पीछे मूल समस्या क्या है? तो जैसा मैं समझ पाया हूं, इसके पीछे जो मूल समस्या है वो है इस देश की तेजी से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए आज हमारी सरकारों को, सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। एक तरफ हम हमारे इन्वायरमेंट, हमारा जो इकोसिस्टम है, हम वहाँ पर दखलंदाजी नहीं करें, ठीक है, रोक दी जाएगी उस दखलंदाजी को, सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे देगा, भारत सरकार भी उस तरह का निर्णय ले लेगी कि भाई रिसोर्सेज का वो उत्खनन ना करे, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन वहीं अब ये तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या फिर मांग करेगी कि साहब इसके लिए रहने के लिए, आवास के लिए पत्थर चाहिए, बजरी चाहिए, ईंट चाहिए, बालू चाहिए, उसकी पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है, वो कहाँ से आएगा? फिर बड़े बड़े पुल चाहिए,
ब्रिजेस चाहिए, बड़े बड़े नए नए इंस्टीट्यूट्स स्थापने के लिए ये लोग उसकी मांग करेंगे, जनसंख्या उन चीज़ों की मांग करेगी, उनके लिए रिसोर्सेज की मांग करेगी। अब सरकार कहाँ से लाए? ले देकर फिर ये बातें सरकार तक आएंगी कि सरकार डेवलपमेंट नहीं कर रही है। जब सरकार डेवलपमेंट करने के लिए आती है तो उसके लिए मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल की आपूर्ति इन रिसोर्सेज से होगी। अब जब इन रिसोर्सेज की तरफ सरकार जाती है तो फिर एक विरोध खड़ा हो जाता है कि सरकार जो है वो इस रिसोर्सेज का जो है वो दोहन कर रही है, जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, ये जनसंख्या इस बात पर जरा भी गौर नहीं कर पा रही है कि आखिर में समस्या की जो जड़ है वो यह जनसंख्या स्वयं है। हम अब तक इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बना पाए हैं, और सरकार यदि कोई मैकेनिज्म उस तरह का तैयार भी करती है, कोई नीति उस तरह की तैयार भी करती है, तो ये जनसंख्या फिर उसका विरोध कर देती है। आसान है सरकारों पर उंगली उठा देना, नेताओं की बुराई कर देना बड़ा आसान है, एडमिनिस्ट्रेशन को कोस देना बड़ा आसान है, लेकिन अपनी ही गरेबान में झांकना कि हम इस देश के रिसोर्सेज को बचाने के लिए कितना योगदान दे पा रहे हैं, हम कहां हैं, हम कहां खड़े हैं, हमारा इस देश के रिसोर्सेज को बनाए रखने में कितना योगदान है। आप एक छोटे से परिवार की बात करें, एक छोटे से परिवार के लिए कम से कम रिसोर्सेज चाहिए, और उन कम रिसोर्सेज में आप अपने परिवार को बेहतर एक तरह से कहें कि उसका पल्लवन कर सकते हो, उसका पालन पोषण कर सकते हो, लेकिन वहीं आप उस परिवार को बढ़ा दीजिए, तो क्या आप उस परिवार का उतनी बेहतर तरीके से पालन पोषण कर सकते हैं, जबकि आपके पास में रिसोर्सेज जो हैं वो सीमित मात्रा में हैं। सीमित मात्रा में यदि आपके रिसोर्सेज होंगे और आप इस तेजी से इस जनसंख्या को इंक्रीज करते रहोगे तो सरकारें आखिर करेंगी क्या? सरकार नीति बनाए तो जनसंख्या विरोध करने लग जाती है, लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं। सरकार यदि नीति ना बनाए और रिसोर्सेज की मांग की पूर्ति करने लगे और उसके लिए वो इधर उधर जाए तो उसका विरोध होने लग जाता है। तो आखिर सरकार करे क्या? एक बड़ा ही सोचनीय प्रश्न है। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए स्वयं भी इस भूमिका को निभाना होगा। देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को यदि नियंत्रित नहीं किया गया, मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं, मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो भी यही है कि इस देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यदि व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर और राष्ट्रीय तौर पर कोई नीति का निर्माण नहीं किया गया, कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से और सारी चीजों को आप अलग से हटा दीजिए, व्यक्ति व्यक्ति का ही दुश्मन हो जाएगा, व्यक्ति व्यक्ति को ही मारने लगेगा, समस्याएं व्यक्तियों के बीच से ही उठने लग जाएंगी, और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से ऐसा होगा। इसलिए सरकारों को भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें यह सोचना होगा कि राष्ट्र के रिसोर्सेज को यदि बनाए रखना है, इस खूबसूरती को, इस प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखना है, तो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को हमें नियंत्रित करना पड़ेगा, और सरकारों के लिए भी बहुत जल्द इसको नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई नीति लानी पड़ेगी। छोटी जनसंख्या, कम जनसंख्या को मॉरल एजुकेशन के साथ में ढालकर और क्वालिटेटिव एजुकेशन उसको देने के बाद हम उसे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तैयार कर सकते हैं, उसे ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन अधिक जनसंख्या को जो नैतिकता और जीवन मूल्यों से बहुत दूर है, उस तरह की एजुकेशन नहीं लिए, स्किल डेवलपमेंट, उसके स्किल एजुकेशन, उसके स्किल एजुकेशन उसके पास में नहीं है, ऐसी जनसंख्या निश्चित रूप से इस देश के लिए बहुत घातक साबित होगी, और उसके परिणाम हम देख रहे हैं। समय रहते हमें चेतना होगा, समय रहते हमारी सरकारों को चेतना होगा, और बहुत जल्द बिना किसी चीज़ों को इग्नोर किए हुए
हमें इस देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बहुत जल्द एक पॉलिसी का निर्माण करना पड़ेगा और उस पॉलिसी के निर्माण होने के बाद लोगों को भी उसके बेहतर क्रियान्वयन में अपना भी महत्वपूर्ण योगदान लोगों को भी देना पड़ेगा। तब जाकर हम इस देश को आगे आने वाले समय में विकसित भारत के रूप में स्थापित कर सकते हैं, जो न केवल भौतिक रूप से विकसित भारत होगा बल्कि वो भौतिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर एक पहलू, हर एक आयाम पर विकसित भारत के रूप में, विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। आज की इस छोटी सी विचार श्रृंखला में आज इस विचार के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।